तो ये है नेगी जी जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, राम कुटिया हाँ। में। तो यहाँ पर ये काफी सालों से जो है संतों की और जो पद यात्री हैं उनकी सेवा करते हैं, जो कि यात्रा पर आते हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ या फिर किसी भी यात्रा पर आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। तो आप ही बताइए कुछ। जय श्री केदारनाथ, जय बद्री विशाल जी। मैं लगातार यहाँ पे 18-20 साल हो गए मुझे ये सेवा करते हुए। केदारनाथ बद्रीनाथ कोई भी पद यात्री आते थे, साधु सन्यासी आते थे, उनके रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मैं बचपन से देखता था, क्योंकि मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि मेरी यहीं पर है। तो मुझे बड़ी ग्लानि होती थी कि कहीं पे भी आजकल आश्रय नहीं हो पाता था। पहले धर्मशालाओं में, मंदिरों में अच्छी व्यवस्था हो पाती थी, परंतु आजकल वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मेरे मन जागृत हुआ कि नहीं, मुझे इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। तो मैं 18-20 साल से लगातार साधु संन्यासियों के लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करता हूँ, रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था करता हूँ। विगत 2 सालों में जब कोरोना काल में था, 20 और 21 में, कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं थी। धर्मशाला, आश्रम और होटल, रेस्टोरेंट सब बंद हो चुका था। परंतु भगवान की बद्री विशाल की और केदारनाथ की ये कृपा मेरी ऊपर रही है। ये आश्रम संत कुटिया मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पे दयाल संत कुटिया बना रखी है। और केदारनाथ जो मेन रास्ता है अपना NH 109, उसी के पास बिल्कुल अगस्त मुनि का आश्रम भी है। और भगवान अगस्त ऋषि को राम जी और शिव बड़े प्रिय हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा मैंने ये दयाल संत कुटिया के नाम पे ये आश्रम बनाया है। तो कोरोना काल में जब कहीं भी स्थान नहीं था विश्व में, आप जा सकते थे, सब जगह बंद, सब दरवाजे बंद थे, परंतु भगवान केदारनाथ और राम जी की और भगवान बद्री विशाल की ये कृपा रही। संत जो परमिशन लेके आए, जिनका कोविड टेस्ट हुआ, तो उनको मैंने यहाँ पे रहने की जगह दी। आप देख रहे हैं, आप, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ एकदम से। भगवान की बड़ी आश्रय है और भगवान की कृपा से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। आज मेरा मित्र यहाँ पे रॉय मेरे पास आया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। हम हमेशा यही प्रेरणा करते हैं कि धर्म, जहाँ धर्म है वहीं जय है, जहाँ अधर्म है वहाँ हमेशा नाश है। तो हम धर्म का सहारा लेके, न्याय का सहारा लेके और परमात्मा और माता पिता का आशीर्वाद लेके ये सेवा लगातार कर रहे हैं। भारत सरकार के हम 4-4 सेवा को त्याग चुके हैं, क्योंकि हमारे रग रग में ये सेवा बसी हुई है। और जब तक सांसें चलती रहेंगी, भारत माता की, उत्तराखंड के और देवभूमि की हम सेवा करते रहेंगे। अपने साधु सन्यासी जितने पैदल पदयात्री केदारनाथ बद्री विशाल आते हैं, जिनकी विशाल आस्था हमारे देवता, हमारे देवभूमि पे है, इस आस्था को बनाए रखने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय अगस्त ऋषि। जय श्री केदार। तो काफी अच्छी मतलब कि जो लोगों के लिए सेवा करते हैं और काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं सर, मतलब कि नेगी जी यहाँ के जो साधु संतों के लिए और जो कि पदयात्री हैं उनके लिए। और ये सब ये अपने ही एक तरीके से सेल्फ जो मतलब कि कोई इसमें संस्था नहीं जुड़ी हुई, अपने निजी प्रयासों से, मेरे निजी इन्होंने ही मतलब ये सब किया है। तो अगर आप इन्हें डोनेट करना चाहते हो तो आप एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर लोग मिलकर करेंगे तो शायद थोड़ा कुछ और अच्छे से आप अच्छा कर पाओ। प्रयास हो सकता है। हाँ, इससे हाँ। बढ़िया प्रयास में दे सकता, इससे अच्छी सेवा हाँ, दे सकता तो अभी हूँ। आप अपने हिसाब से जितना कर पाते, क्योंकि जैसे मैंने बाहर देखा, मैं दिखाता हूँ, इनकी जो रसोई है अभी भी इनकम्प्लीट है। ये टीन और छप्पर डाल के इन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके ये रसोई बना रखी है अपनी। तो अगर आप लोग इन्हें डोनेट करोगे तो आगे जो यात्री आएंगे उनके लिए काफी हेल्प हो पाएगी। वैसे इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर माहौल बना रखा है, काफी शांत, काफी एकांत में है। और एक बार अपना नंबर बता दीजिए कि अगर किसी को आपके लिए ऐसे डोनेट करना हो, यहाँ पर सेवा में मदद करनी हो। सेवा कर सकते हैं। हाँ। जो अच्छी व्यवस्था दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास ही है, क्योंकि मैं अगर रोजी रोटी कमाने वाला हो तो भारत सरकार की सेवा करता और बच्चे पद पे रहता, मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छी से वो कर सकता था भारत सरकार की सेवा, परंतु मेरे रग रग में ये खून पसा भगवान केदारनाथ ने मुझे नियुक्त किया है। भगवान श्री केदारनाथ का और राम जी का मुझे आदेश है कि आपको इस भूमि में रहकर ये सेवा करनी है। तो इस सेवा के लिए मैंने राजकीय सेवाओं का त्याग किया है। तो अब निःशुल्क काम हो सकता है कि संतों के लिए थोड़ा सा एक शेल्टर बन सकता है बढ़िया सा उनके रहने की, क्योंकि बरसात हो जाती है, बरसात ज्यादा होती है और बरसात के सीजन में मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि संतों को क्या होता है कि भोजन की व्यवस्था मैं नहीं कर पाता। मेरी जो किचन है, किचन थोड़ा अभी कच्ची बनी हुई है, और भगवान केदारनाथ बद्री विशाल और आप लोगों सब का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। हमें चारों निरंतर ये सेवा चलती रही और सभी लोगों को ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी सके। क्योंकि आज जो है, आज जगत में हर किसी उसी को याद किया जाए जिसने त्याग किया है। बिना त्याग के किसी को याद नहीं किया जा सकता। आपका पद और प्रतिष्ठा उस समय के लिए क्षणिक है। हम अपने एक सांस के मालिक भी नहीं है, वो मालिक सब एक है। तो उसी परमात्मा की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। और आइए, कभी अगस्त मुनि केदारनाथ आना हो तो जरूर जो है संत कुटिया में पता करना। श्री केदारनाथ दास सेवा दयाल संत कुटिया कौन सी है, हर कोई बता सकता है।
और बस उसी सेवा के लिए आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए कि अगर किसी को आपकी सेवा में मदद करनी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9720161606। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो, डायरेक्ट कांटेक्ट करके डायरेक्ट सेवा में इनसे ही बात कीजिए और इनकी हेल्प में या फिर ये कहें कि यात्रियों की हेल्प और यात्रियों की सेवा में आप भी अपना योगदान दें। अगर आपकी इच्छा हो, जो भी मतलब थोड़ा ज्यादा, मेरे हिसाब से बस यही कहना चाहूंगा कि बस आपके लिए ये एक पुण्य का काम होगा। और रॉय जी, मैं आपसे ये बात और शेयर करना चाह रहा हूँ 2013 में जब से आपदा आई केदारनाथ घाटी में, आप लगातार चाह रहे कि भगवान शंकर प्रलय के कारक हैं और भगवान शंकर को थोड़ा सा भी क्रोध हो जाता तो थोड़ा उथल पुथल हो जाता, और हमने लगातार केदार घाटी में इस प्रकार के प्रलयकारी उस समय को देखा हुआ है। तो हमने 2013 से लेकर 2021 और 22 तक लगभग हमने जो हमारे क्षेत्र में जो केदारनाथ घाटी में जो केदारनाथ आपदा में मृत हो चुके थे, उन अनाथ हो जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, हमने लगभग 100 से ऊपर कन्याओं की, अनाथ कन्याओं की शादी कर चुके हैं। धामों में हमारा भगवान श्री शिवालय में जितना बट है, पीपल है, रुद्राक्ष है, इस प्रकार का हम लगातार वृक्षारोपण भी करते हैं। तो इस प्रकार का एक सहयोग हो सकता है जब हम जो है उल्टा सुल्टा अनाप शनाप खर्च कर सकते हैं, तो एक अनाथ लड़की की शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कन्यादान क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा दान और पुण्य माना गया है अनाथ लड़की की शादी करना, उसका कन्यादान करना। तो इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। हम भारतवासी हैं, विश्व के हम एक प्राणी हैं, चाहे हम भले कहीं भी हों, परंतु परमार्थ कार्य करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए हम एक परिवार बन सकते हैं। तो इसमें जरूर सहयोग होना चाहिए। जितनी भी अनाथ लड़कियां हैं, जितनी निर्धन कन्याएं हैं, गरीब बच्चों हैं, स्कूल नहीं पढ़ पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत, पहाड़ों में बहुत विचित्र स्थिति है, तो इसमें मदद कर सकते हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाह सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना पुण्य हो सके अर्जित कर सकते हैं। जय श्री। ये बहुत अच्छी बात कही। जय श्री केदार।